हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलम है और आपका हमारे चैनल सुविचार सा प्रसंग हिंदी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बेहद कड़वी सच्चाई। शहर लखनऊ में बसे उपनगर गोमती नगर में एक बड़े अफसर रहने के लिए आए, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड अफसर हैरान परेशान से रोज़ शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार बैठने लगे। उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था, मैं इतना बड़ा अफसर था कि पूछो मत। यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। एक दिन जब सेवानिवृत्त अफसर की आंखों में कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा दिखी तो बुजुर्ग ने ज्ञान दे ही डाला। उन्होंने समझाया, आपने कभी फ्यूज़ बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज़ हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था और कितने वाट का था, उसने कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी। बल्ब के फ्यूज़ होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल ही मायने नहीं रखती। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं, है कि नहीं? जब उन रिटायर्ड अधिकारी महोदय ने सहमति से सिर हिलाया तो बुजुर्ग बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज़ बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। कुछ देर की शांति के बाद अपनी बात जारी रखते हुए फिर वो बुजुर्ग बोले कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं, रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सामने से आ रहे सिंह साहब सेना में ब्रिगेडियर थे। वो मेहरा जी इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई, मुझे भी नहीं, पर मैं जानता हूँ। सारे फ्यूज़ बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो, 40, 60, 100 वाट, हैलोजन या फ्लड लाइट का हो। कोई रोशनी नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। ये बात आप जिस दिन समझ लेंगे, आप शांतिपूर्ण तरीके से समाज में रह सकेंगे। उगते सूर्य को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, उतनी जल्दी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाई नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, सक्सेना, गुर्जर, मीणा, मिश्रा, गुप्ता, मेघवाल, खान, अहमद, फ्रांसिस, जैन, चौधरी, तिवारी, विश्वकर्मा, वर्मा, रिटायर्ड IAS, PCS, IPS, सिंह, रिटायर्ड जज आदि आदि। ये रिटायर्ड IAS, RAS, SDM, तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अध्यापक कौन सा पोस्ट होता है भाई? माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी पूरी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब तो आप फ्यूज़ बल्ब ही तो हो। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि आप किस विभाग में थे, कितने बड़े पद पर थे, कितने मेडल आपने जीते हैं। अगर कोई बात मायने रखती है तो वह यह है कि आप इंसान कैसे हैं, आपने कितनी ज़िंदगी को छुआ है, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, पद पर रहते हुए कितनी मदद की, समाज को क्या दिया। हमेशा याद रखिए, बड़ा अधिकारी कर्मचारी बनना बड़ी बात नहीं, बड़ा इंसान बनना बड़ी बात ज़रूर है। इसलिए अच्छे इंसान बनिए और कुढ़ना बंद कीजिए, ज़िंदगी संवर जाएगी। सदैव खुश रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपको कहानी कैसी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।